वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स और न्यू वैकेंसी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के तहत एज ए नाविक, मतलब जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। ठीक है, और यांत्रिक थ्रो कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन कब से? 8 सितंबर 2022 से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और ये 22 सितंबर 2022 तक भरे जाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। तो आपको जो पोस्ट मिलेगी इसके अंदर वो कौन कौन सी मिलेगी? नेवी भी मिल सकती है। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड की जो भी पोस्ट होती है वो आप इसके अंदर सर्विस में लगोगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑनलाइन एप्लीकेशन आर यूनाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स, मतलब जो बॉयज हैं उनके लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड एज एज प्रेस्क्राइब बिलो फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक इन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड की भी है और आर्म फोर्सेज की भी है। तो अब नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2, ठीक है 10+2 होनी चाहिए, और आपकी मैथ और फिजिक्स मतलब पीसीएम से आप पास आउट होने चाहिए। ठीक है, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। उसके बाद जो नाविक डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको 10वीं पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10वीं पास। और यांत्रिक के लिए भी आपको 10वीं पास होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 10वीं पास। ठीक है, तो जो नाविक है जनरल ड्यूटी उसके लिए आप 10+2, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी ब्रांच होगी वो यहाँ आपको दी गई है, किस ब्रांच से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आपकी जो एज होगी वो कितनी होगी? तो एज होगी वो मिनिमम 18 साल है, और मैक्सिमम कितनी है? 22 ईयर्स। ठीक है, जो 18 से 22 के साल बीच के अंदर है वो भर सकते हैं। ठीक है, फिर है नाविक जीडी और नाविक डीबी एंड यांत्रिक बॉन्ड बिटवीन 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 के बीच उनके, मतलब वो जन्मे होनी चाहिए। उनका जो बर्थ है वो 1 मई 2001 और 30 अप्रैल 2005 के बीच में होना चाहिए। वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। जैसे नाविक जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी है टोटल कितनी है? 225 है, जिनमें जनरल 87 है, ईडब्ल्यूएस की 23 है, ओबीसी की 48 है, एसटी की 12 है, एससी की 35 है। ऐसे ही नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसकी 40 पोस्ट है। यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी 16, 10 और 9 पोस्ट है। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? ठीक है, कितने स्टेज के अंदर आपका एग्जाम होगा? तो वो 4 स्टेज के अंदर होगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 स्टेज में होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा वो 4 स्टेज कौन कौन सी होगी। स्टेज फर्स्ट के अंदर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। स्टेज फर्स्ट के अंदर आपका जो एग्जाम होगा वो रिटर्न होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली पास और फेल। ठीक है, स्टेज फर्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद स्टेज सेकंड के अंदर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और जो पासिंग मार्क भी दे रखे हैं यहाँ पर कि जैसे कि नाविक डीबी के लिए सेक्शन फर्स्ट के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, एससी एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल इनके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर द डिटेल वेरियस सेक्शन ऑफ द एग्जाम आर फॉलोज। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट के अंदर मैक्सिमम का मार्क्स कितने हैं, टाइम कितना लगेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन क्या है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, और उनमें से जो पासिंग मार्क होंगे वो क्या होंगे? ठीक है, तो पासिंग मार्क क्या होंगे? जैसे कि 30 है ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, 27 एसटी एसटी के लिए, और जो सिलेबस होगा, सिलेबस क्या होगा? सिलेबस होगा क्लास 10th का। ठीक है, सेक्शन बी के लिए क्लास 12th का मैथ और फिजिक्स। ठीक है, सेक्शन 3 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए सिलेबस डिप्लोमा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर्म फिलअप होने के बाद। उसके बाद स्टेज सेकंड के अंदर फिजिकल फिटनेस होगा आपका, मतलब जो फिजिकल होती है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा। उसके अंदर 1.6 किलोमीटर रन होगा कंप्लीटेड इन 7 मिनट, मतलब आपको 1.6 किलोमीटर आपसे भगाया जाएगा कितनी देर में? 7 मिनट के अंदर। ठीक है, और 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक लगवाई जाएगी और 10 पुशअप लगवाई जाएगी, मतलब ऐसे जो आप पुशअप लगाते हो चेस्ट के लिए। ठीक है, तो वो भी होगा स्टेज सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद जो स्टेज थर्ड होगा उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्टेज फर्स्ट और सेकंड के अनुसार, मतलब स्टेज सेकंड के अंदर और फर्स्ट के अंदर जब आप पास हो जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, फिर जो फाइनल मेडिकल होगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेज 4 होगा। स्टेज 4 किसके आधार पर होगा? स्टेज थर्ड के आधार पर, और मेरिट आपकी डिसाइड की जाएगी। उसके बाद आपका फॉर्म आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करें? तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। ठीक है, और लिंक पे जाने के बाद जैसे और फॉर्म आप भरते आए तो वैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड क्या क्या करने होंगे तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं।
ठीक है। 10वीं की सर्टिफिकेट ओबीसी और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10 अगर आपके एप्लीकेबल है, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जेशन, सीजीपीए और ग्रेड, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपको भरना है। ठीक है। फिर नाविक जीडी के लिए आपको क्या क्या लगाना है, यांत्रिक के लिए आपको क्या क्या लगाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। एग्जाम सिटी आप कहाँ कहाँ भर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप जैसे ऑप्शन में आएगा तो अपने नियरेस्ट सिटी आप भर सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका, और फिर इसमें ट्रेनिंग की जाएगी, ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्ट आपको मतलब आपको पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ये आप भर सकते हैं किसके लिए, यांत्रिक, कौन कौन सी पोस्ट है, नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, और यांत्रिक के लिए आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कोस्ट गार्ड, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वैकेंसी वीडियो देखने के लिए।